हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज विद द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत कंफ्यूजिंग टेक्निक भी है, क्योंकि इसमें रिइंफोर्समेंट नाम आता है बट रिइंफोर्समेंट जैसी नहीं है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो बहुत सारे लोग इसे रिइंफोर्समेंट टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, बट नहीं, ये रिइंफोर्समेंट टेक्निक नहीं होती है। चलिए, क्या फ़र्क है ये आगे हम देखते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। टॉपिक समझ में आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसी तरीके के और टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा लीजिए। और कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में भी जल्दी से लिख दीजिए। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ जाके जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे इससे अलग और डिफरेंट अपडेट्स जो है आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक को समझने से पहले जो है थोड़ा सा हम रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पिक्चर देख रहे हैं जिसमें से पी जो है पनिशमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, आर जो है वो रिइंफोर्समेंट को प्रेजेंट कर रहा है। जो प्लस का निशान है वो हमारा पॉजिटिव, यानी किसी भी तरीके का स्टिमुलस ऐड होने की बात कर रहा है, और नेगेटिव किसी भी स्टिमुलस को रिमूव करने की बात कर रहा है, यानी नेगेटिव। तो यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इंक्रीज बिहेवियर, रिइंफोर्समेंट के आगे इंक्रीज बिहेवियर लिखा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। और जेन्युइन सी बात है, हम इंक्रीज़ बिहेवियर हमेशा जो है किस तरीके का करेंगे, यूजुअल बिहेवियर या हमारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंक्रीज़ करने की बात करेंगे। यानी रिइंफोर्समेंट क्या है? रिइंफोर्समेंट जो है किसी भी यूजुअल बिहेवियर या डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए जब हम किसी तरीके का स्टिमुलस ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो उसे रिइंफोर्समेंट कहा जाता है। जब ऐड किया जा रहा है इंक्रीज़ बिहेवियर करने के लिए तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, और अगर रिमूव किया जा रहा है इंक्रीज़ बिहेवियर करने के लिए तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं हम लोग पनिशमेंट की। पनिशमेंट हमेशा जो है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए बात करता है। जेन्युइन बात है, हम कभी भी यूजुअल बिहेवियर या डिज़ायर बिहेवियर को हम लोग डिक्रीज़ नहीं करेंगे, अनडिज़ायर बिहेवियर को डिक्रीज़ करेंगे। तो अनडिज़ायर बिहेवियर को जब भी हम डिक्रीज़ करने के लिए कोई स्टिमुलस ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो वो पनिशमेंट कहलाता है। अगर अनडिज़ायर बिहेवियर को कम करने के लिए जब स्टिमुलस ऐड किया जाता है तो उसे पॉजिटिव पनिशमेंट कहते हैं। अनडिज़ायर बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए जब कोई स्टिमुलस रिमूव किया जाता है उसे नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। इससे पहले हम रिइंफोर्समेंट टेक्निक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है। साथ ही साथ हमने उसके एग्जांपल्स के बारे में भी बात करी थी। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक की। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पनिशमेंट नहीं है, यहाँ रिइंफोर्समेंट की बात हो रही है। हम रिइंफोर्समेंट के साथ हमेशा चीज़ों को जोड़ते हैं कि बिहेवियर को इंक्रीज़ करने की बात होती है, डिज़ायरेबल बिहेवियर को। यहाँ पर रिइंफोर्समेंट है अनडिज़ायर बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए। तो इसलिए अनडिज़ायर बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए जब हम किसी तरीके का रिइंफोर्समेंट देते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो हम उसे डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, अनडिज़ायर बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए जब हम रिइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, रिइंफोर्समेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक्स के नाम से हम उसको जानते हैं। बेसिकली ये जो टेक्निक्स हैं रिइंफोर्समेंट के अंदर नहीं आती हैं, ये पनिशमेंट के अंदर ही आती है, लेकिन इसको नॉन पनिशमेंट टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंट है बिल्कुल पनिशमेंट से, तो इसको नेगेटिव पनिशमेंट नहीं बोला जाता है, नॉन पनिशमेंट टेक्निक के नाम से इसको जाना जाता है।
बात जो है कॉन्सेप्ट से हटकर थोड़ी सी हम थ्योरी बेस पे कर लेते हैं कि डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक है क्या। बेसिकली डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक जो है एबीए का ही पार्ट है, जिसको हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के नाम से जानते हैं। एबीए के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, उसी में से एक टेक्निक है डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक। हमेशा जो है एबीए या डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक या पनिशमेंट टेक्निक, रिइंफोर्समेंट, सभी का जो है गोल हमेशा एक रहता है। किसी का है अनडिज़ायर बिहेवियर को कम करना या किसी का है डिज़ायर बिहेवियर को इंक्रीज़ करना, लेकिन बेसिकली बात क्या है कि जो डिज़ायर बिहेवियर को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए कह सकते हैं, उसे बनाए रखने के लिए इन सभी का एम रहता है। खुद डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक जो है कोई एक टेक्निक नहीं है, ये खुद भी एक बहुत सारी टेक्निक्स का ग्रुप है, जिसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया अनडिज़ायर बिहेवियर को कम करने के लिए जो है रिइंफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर भी दूसरा पहलू देखा जाए कि अनडिज़ायर बिहेवियर को कम कर रहे हैं तो जेन्युइन बात है कि अपने आप डिज़ायर बिहेवियर जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसी को जैसे मैंने भी पहले बोला नॉन पनिशमेंट टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऐसी टेक्निक जहाँ पे अनडिज़ायर बिहेवियर को कम किया जा रहा है लेकिन पनिशमेंट नहीं दी जा रही, उसके लिए अदर टेक्निक्स का जो है यूज़ किया जा रहा है, रिइंफोर्समेंट का यूज़ किया जा रहा है, रिइंफोर्समेंट टेक्निक का। तो ऐसी टेक्निक को हम डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा जो है कहते क्या, मैंने खुद अप्लाई करके देखा है, यूज़फुल है ये टेक्निक। और यहाँ पर जब भी हम लोग अनडिज़ायर बिहेवियर को कम करते हैं तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक का ही अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम अदर टेक्निक्स के ऊपर आते हैं। इस चीज़ का याद रखिए। जैसे मैंने अभी बताया, ये खुद भी बहुत सारी टेक्निक्स का एक ग्रुप है जिसे हम डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक कहते हैं। लेकिन इनमें से कौन सी टेक्निक आपको कब अप्लाई करनी है, किस सिचुएशन पे अप्लाई करनी है, वो आपको देखना है। अगर आप सही टेक्निक सही समय पे अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है ये टेक्निक्स देती हैं। जैसे मैंने बोला डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक बहुत सारी टेक्निक्स का जो है ग्रुप है, और उनमें से कुछ जो हैं ये हैं जो आपके सामने बेसिकली आपको देखने को मिलती हैं आपके सिलेबस के अंदर। सबसे पहली है डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर, जिसको हम डीआरआई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर, जिसे हम डीआरओ के नाम से जानते हैं। थर्ड है डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ लो रेट, डीआरएल। डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ अल्टरनेटिव बिहेवियर, डीआरए। डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट हायर रेट ऑफ बिहेवियर, जिसको डीआरएच के नाम से जाना जाता है। पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर। यहाँ पर याद रखिए ये टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर से रिप्लेस करते हैं, और ये जो दोनों व्यवहार हैं वो एक साथ टाइम पर नहीं हो सकते दोनों। लाइक एग्जांपल के तौर पर एक ही बच्चा अपनी जगह पे बैठ भी नहीं सकता है और अपनी क्लास में दौड़ भी नहीं सकता है। एक बच्चा जो है खाना अपना प्लेट में बचा नहीं सकता है और ना ही वो खा सकता है, यानी दोनों अनडिज़ायर बिहेवियर और डिज़ायर बिहेवियर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, पहलू हैं। एक ही बच्चा जो है दोनों काम नहीं कर सकता एक ही टाइम पर। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जब बच्चा जो है एक जगह पे बैठकर आप पढ़ाना चाहते हैं उसको, तो एक रिइंफोर्समेंट आप डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। तो वहाँ पर बच्चे को आप बताएंगे, आप अगर अपनी जगह पर बैठ के आप पढ़ेंगे तो वो आपको रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चा जो है इधर उधर घूम रहा है तब तक वो रिइंफोर्समेंट को आपको होल्ड करना पड़ेगा। जब बच्चा वहाँ सीट पे बैठेगा और वो काम ख़त्म करेगा, देन आप उसको रिइंफोर्स करेंगे। इसी टेक्निक को कहते हैं डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर। इस टेक्निक के अंदर जो है, जब बच्चा कोई अनडिज़ायर बिहेवियर कर रहा है तो उसको हम एक टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो बिहेवियर नहीं करेगा, तो हम उसको रिइंफोर्स करेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर एक बच्चा जो है खाना खाते वक्त इधर उधर घूम रहा है,
तो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, लाइक एग्जांपल के तौर पर 10 मिनट दे दिए कि आप 10 मिनट जो है इस सीट पे बैठोगे तो आपको रिइंफोर्स किया जाएगा। अब वो 10 मिनट जो है वो बैठेगा, लेकिन उस बैठने के दौरान वो क्या करेगा, खाना खाएगा नहीं खाएगा, वो इस टेक्निक के अंदर नहीं आता है। तो वो जब भी बैठेगा 10 मिनट और उसे जो है रिइंफोर्स कर दिया जाएगा। लेकिन इस टेक्निक की जो है नुकसान यही है कि अगर आपने उस 10 मिनट के अंदर कोई काम नहीं दिया है या वो काम नहीं कर रहा है बच्चा, तो कुछ भी अनडिज़ायर बिहेवियर वो कर सकता है। तो एक अनडिज़ायर बिहेवियर को रोक कर जो है हम दूसरा अनडिज़ायर बिहेवियर जो है बच्चे के अंदर डेवलप होने के इसमें चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टेक्निक का ये कह सकते हैं हम तब यूज़ करते हैं, लिमिटेशन है कि उस 10 मिनट के अंदर बच्चे के लिए कोई टारगेट आपका पहले ऑलरेडी रेडी हो। तो बच्चा अगर वो कर रहा है तो इट्स ओके। अगर आपने टारगेट ऑलरेडी पहले नहीं दिया हुआ है तो ये टेक्निक आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट ऑफ लो रेट। ये टेक्निक तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारा डिज़ायरेबल बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूजुअली हम बहुत ज़्यादा जब हो जाता है डिज़ायरेबल बिहेवियर तो वो भी हमारा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर बन जाता है, लेकिन हमें उसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना है। उसका जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम करना है या उसको एक लिमिट में ला के जो है रोकना है। लाइक एग्जांपल के तौर पर बच्चों का बार बार हैंड का वॉश करना या बार बार कॉम्बिंग करना या बार बार दूसरों को विशेस करना, नमस्ते करना। मतलब एक बार कोई मेहमान आ रहा है तो आप उसे नमस्ते करेंगे, लेकिन जब वो मिल रहा है दिन में 10 बार मिल रहा है या जब भी दिख रहा है उसे नमस्ते करना, दिस इज़ अनडिज़ायर्ड बिहेवियर। पर मुझे वहाँ पे उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, उसको जो फ्रिक्वेंसी है या उसका जो रेट है उसको कम करना है। तो हम उस टाइम पे इस टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि जो एक बच्चा है बहुत बार हैंड वॉश करता है खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। तो टीचर उसके जो है स्टार्टिंग लंच से पहले जो है वो बार बार हैंड वॉश ना करे, इसलिए वो उसको रोकने के लिए टीचर उसे बताती है कि अगर आप एक ही बार हैंड वॉश करोगे तो मैं लाइन में आपको सबसे पहले लगाऊंगी। जो लाइन में सबसे पहले लगाना उसके लिए रिइंफोर्समेंट का काम करता है। वो सबसे पहले हैंड वॉश करेगा और उसके बाद वो हैंड वॉश नहीं करेगा। तो ये जो है इस तरीके से आप रोक सकते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड हो सकता है उसे लाइन में सबसे पहले लगने के लिए जो है क्यूरियोसिटी ही ना हो, तो इसलिए वो इसके लिए रिइंफोर्समेंट का काम नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड आप रिइंफोर्समेंट जो है बच्चे के लिए प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ अल्टरनेट बिहेवियर। ये टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब बच्चे का अनडिज़ायर बिहेवियर की जगह हमें कुछ अल्टरनेट बिहेवियर जो है डेवलप करना होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं या टीचर की बात पढ़ाते पढ़ाते जो है बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए टीचर अगर अल्टरनेट बिहेवियर डेवलप करती है कि बच्चे को जो है हैंड रेस करना सिखाती है अपनी बात को शुरू करने से पहले, तो टीचर का जो है ये इस तरीके से प्रोवाइड करना कि अगर आप इस तरीके से बात नहीं करोगे टोककर, आप हैंड रेस करके बात करोगे, तो आपके इस बिहेवियर के बाद जो है मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूँगी या इस तरीके से हम लोग रिइंफोर्स प्रोवाइड करेंगे जो भी आपने रिइंफोर्समेंट डिसाइड किया है। और बच्चे अपना ये बिहेवियर छोड़ के अनडिज़ायर बिहेवियर के बीच बीच में टोकना या बीच में जो है बिना हैंड रेस किए ही बात शुरू कर देना छोड़कर बच्चे अपना हैंड रेस करके अपनी बात को शुरू करते हैं टीचर के कहने पर। तो टीचर का जो है रिइंफोर्स करना ही ये टेक्निक, पूरा जो टेक्निक जो है वही डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट अल्टरनेट बिहेवियर कहलाती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी टेक्निक है डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट हायर रेट ऑफ बिहेवियर। जैसे हमने लोअर रेट की बात करी थी या हायर रेट की, यानी बच्चे के अंदर बिहेवियर है ऑलरेडी लेकिन उसको हमें हाई करना है, इंक्रीज़ करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे बच्चा खाता नहीं है टाइम पर, बच्चा जो है काम टाइम पर नहीं करता, बहुत स्लो लिखता है, इसके अलावा बच्चा चलता बहुत धीरे है।
तो यानी वो चल तो पा रहा है लेकिन बहुत स्लोली चल रहा है, लिख तो पा रहा है लेकिन वो बहुत स्लो लिखता है, लंच करता है या खाना खाता है लेकिन बहुत स्लो खाता है। तो इस रेट को बढ़ाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। या आप जो है बढ़ाने का हमारा ये नहीं है, हम बच्चे को अगर लंच प्रोवाइड कर रहे हैं तो वह हम 15 मिनट के अंदर आपको पूरा ख़त्म करना है। एकदम से कभी भी स्पीड नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। तो 3 से 4, जैसे लंच की हम बात करें 3 से 4 हमने कर लिया, हमने देखा बच्चा कितने ड्यूरेशन में एक बाइट को खा रहा है, एक स्पून को ले रहा है, तो हमने वही जो है ड्यूरेशन कर दिया, उसे थोड़ा सा कम कर दिया कि जो आप इस ड्यूरेशन के अंदर जो है अगर आप अब 2 स्पून खाओगे तो आपको ये इन्फोर्स किया जाएगा। तो ये टेक्निक जो है, ये टाइम ड्यूरेशन जो है धीरे 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 जो है बढ़ाया जाता है और साथ में उसकी जो क्वांटिटी है, स्पीड को है, उसको और कहीं ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो ये जो है तब तक किया जाता है जब तक बच्चा सही ड्यूरेशन में ना जो है अपनी एक्टिविटी को करने लग जाए। तो इसी टेक्निक को कहते हैं डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट हायर रेट ऑफ बिहेवियर। उम्मीद करती हूँ आज की आपको टेक्निक समझ में आई होगी। अगर किसी तरीके की आपकी कोई प्रॉब्लम है, इंक्वायरीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे ज़रूर दूर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया।